मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। शादी के बाद पति पत्नी का जो संबंध है वो एक साझेदारी है, सजा नहीं होता है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो पति पत्नी दोनों को प्राप्त हैं, कुछ में पुरुष को भी अधिकार है, महिला को भी अधिकार है। तो आज मैं शादी के बाद मिलने वाले अधिकारों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा मैंने बोला, शादी साझेदारी और समझदारी है, ये सजा नहीं है। विवाह के बाद किसी कारण से 2-4 वर्ष के अंदर ही बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, एडजस्टमेंट नहीं बैठ पाता है। उसका कारण अलग अलग परिवेश से दोनों आते हैं। लड़की की पढ़ाई अपने माता पिता के घर होती है, उसका जो पारिवारिक वातावरण है वो अलग होता है, लड़के का अलग होता है। तो ये एक समझदारी और साझेदारी है, एडजस्टमेंट है, जीवन लाइफ ही एडजस्टमेंट है। विवाह के बाद पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे से अगर बात किसी भी तरह से नहीं बनती है, आपसी तालमेल, समझौता और एडजस्टमेंट, तो वो तलाक ले सकते हैं। दूसरा, मानसिक शारीरिक क्रूरता एक दूसरे के साथ की जाती है तो शारीरिक और मानसिक क्रूरता डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत अपराध है। जीवन सम्मान की गारंटी आर्टिकल 21 के तहत दोनों को दी गई है। पति पत्नी एक दूसरे को जब कोई तरह से बात नहीं बनती है, मीडिएशन के द्वारा, समझाने के द्वारा, तो अंत में एक दूसरे का डिसर्शन त्याग भी कर सकते हैं, तलाक भी ले सकते हैं। झूठे आरोपों से बचाव का दोनों को हक है। पत्नी की मानसिक अगर परेशानी है तो उस आधार पर पुरुष तलाक ले सकता है। धर्म परिवर्तन तलाक का आधार हो सकता है। पत्नी की मानसिक बीमारी तलाक का आधार हो सकता है। दहेज के झूठे केस में बचाव लिया जा सकता है। ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 250 के अंतर्गत दिया गया है। आपसी सहमति से तलाक 13B के अंतर्गत लिया जा सकता है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। बच्चों की हिरासत, बच्चों को किसके पास दिया जाएगा, कस्टडी किसके पास, ये भी कानून में व्यवस्था दी गई है। दहेज के झूठे केस में किस तरह बचाव लिया जाएगा, ये भी व्यवस्था भारतीय, जैसा मैंने बताया, न्याय संहिता 250 सेक्शन में दिया गया है। उसके अलावा न्यायालय में त्वरित सुनवाई का अधिकार है। पिता को बच्चों से मिलने की कानूनी अनुमति दी जाती है। 7 वर्ष से छोटे बच्चों की कस्टडी प्रायः मां के पास रखी जाती है। दूसरा, निजी वार्तालाप का अधिकार कानूनी अधिकार है। अगर वो अपना बचाव नहीं कर सकता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसको कानून सहायता करता है। स्टेट है, सेंट्रल है, सभी में ऐसी व्यवस्था दी गई है। दूसरा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वो सहायता बिलो पॉवर्टी लाइन है तो ले सकता है। मानहानि के लिए दावा लगा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की 356 में ये व्यवस्था है। समानता का अधिकार है पति पत्नी दोनों को। दूसरा, संपत्ति अगर है तो उसमें भी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, वेतन प्राप्त, मेंटेनेंस वगैरह का अधिकार, और स्पीडी ट्रायल हो। इरिट्रेबल अगर ब्रेकडाउन है मैरिज का तो उसका भी अधिकार है। दूसरा, काउंटर FIR एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मेरा ऐसा सुझाव है, कोर्ट जाने के पहले पति पत्नी मिल बैठकर आपसी प्रयास करें, एडजस्टमेंट करें। जीवन एडजस्टमेंट है। अनावश्यक विवाद को कोर्ट तक ना ले जाएं, पारिवारिक न्यायालय तक ना ले जाएं। उसका कारण यह है कि समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है। और एक बार जब मामला बिगड़ जाता है तो उसको बनाने में बहुत कठिनाई होती है। इस कारण से आप शादी के बाद पति पत्नी के रूप में अच्छे से रहिए। शादी साझेदारी है, सजा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर ये एडजस्टमेंट है। हिंदू विवाह में तो इसे पवित्र संस्कार माना गया है। 7 फेरे में पति से 7 वचन भी भरवाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए शादी के बाद पति पत्नी अच्छे से संबंध रखें। सामाजिक ये एक व्यवस्था है जिसके द्वारा आपका वंश चलता है। जीवन सम्मान एक दूसरे को दें और तलाक की कभी भी ना सोचें। धन्यवाद।